नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में एनिमल ट्रेसपास एक्ट 1861 में सरकार जल्द संशोधन कर इसे और सख्त बनाएगी। इस संबंध में सरकार जल्द ही अध्यादेश लाएगी। पशुपालन और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि एनिमल ट्रेसपास एक्ट में पशुओं को लावारिस छोड़ने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से बेसहारा पशुओं की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2017 की पशुगणना के अनुसार 24,74,582 पशुधन हैं। कंवर ने कहा कि प्रदेश में 85% पशुधन को टैग लगाया जा चुका है और इन्हें पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है। शेष 15% पशुधन को अगले 2 माह में टैग लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैगिंग का काम पूरा होने से पशुधन को सड़कों पर छोड़ने वालों की आसानी से पहचान हो सकेगी और उन्हें सजा दी जा सकेगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बाहरी राज्यों से हिमाचल की सीमा में आवारा पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमीरपुर सहित पूरे प्रदेश की सड़कों को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले में इस समय 26 गौसदन और गौ अभ्यारण्य काम कर रहे हैं। इनमें से 23 गौसदन हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग से पंजीकृत हैं। इन गौसदनों और गौ अभ्यारण्य में 2226 बेसहारा पशुओं को आश्रय दिया गया है। इस संबंध में विधायक पवन काजल, परमजीत सिंह पम्मी और JR कटवाल ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे। विधायक रामलाल ठाकुर के सवाल के जवाब में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग बिलासपुर द्वारा जिले में 3 कृषि भवनों का निर्माण किया गया और ये सभी उपयोग में लाए जा रहे हैं। विधायक रोहित ठाकुर के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि परवाणु फल विधायक संयंत्र के आधुनिकीकरण और इसे अपग्रेड करने के कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन पूरा होते ही इनका आवंटन कर दिया जाएगा और सेंटर के आधुनिकीकरण का काम शुरू हो सकेगा। विधायक अर्जुन सिंह के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि नगरोटा सूरियां और कोटली में मिनी सचिवालय भवन बनाया जाएगा। प्रदेश विधानसभा में आज शिक्षा विभाग को लेकर लाए गए कटौती प्रस्तावों के दौरान विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमले बोले और शिक्षा विभाग के बीमार विभाग बन जाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जहां ऊना स्थित IIIT में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की, वहीं विधायक हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश विश्वविद्यालय में एक विचारधारा से जुड़े लोगों की शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियों के आरोप लगाए। कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि ऊना के स्लोह में स्थित IIIT के निदेशक द्वारा अपने परिसर होने के बावजूद बाहर के परिसर किराए पर लेने और संस्थान में बाहरी लोगों की नियुक्तियों की प्रदेश सरकार जांच करवाएगी। इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि निदेशक पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि इस साल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र का बजट 12,000 करोड़ रुपए का है, जो कुल बजट का 16% है। उन्होंने कहा कि 9,886 लैपटॉप वर्ष 2018-19 के मेधावी बच्चों को दे दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी 2019-20 के बाद के मेधावी बच्चों को लैपटॉप दिए जाने हैं और इनकी खरीद के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 2021-22 से मेधावी बच्चों को लैपटॉप के स्थान पर एंड्रॉयड फोन दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित 3 छात्रों के निष्कासन को रद्द करने के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने पर गंभीरता से सोच रही है ताकि इस कार्य पर होने वाली समय की बर्बादी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार SMC शिक्षकों को नहीं हटाएगी और इनके स्थान पर नई नियुक्तियां भी नहीं की जाएंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।